Hello everyone, this is Dr. Rahul Pethe. Today we are going to discuss about the confidence building. What is confidence building? So if you are thinking about the confidence building, then you should be aware or feeling sure of yourself and your abilities. Not in the arrogant way, but the sophisticated and the realistic way. So if belief in oneself, knowing yourself inside out, understanding task and situation, to be aware what you can do and doing it well, and positive personality. These are the few points which are most important part of your confidence. So अगर आप खुद को ही जानते हो सही तरीके से, आपको पता है कि आपको जो भी टास्क दिया हुआ है या फिर जो भी सिचुएशन है उसमें किस तरीके से आपको बिहेव करना है, आपको आपकी एबिलिटी के हिसाब से किस तरीके से, क्रेडेंशियल के हिसाब से किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, ये अगर आपको पता है तो ही आप अपना काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जिस वजह से आपकी पर्सनैलिटी सही तरीके से आपको इम्प्रूव करने के लिए हेल्प कर सकती है. सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ योर कॉन्फिडेंस. सो व्हाट आर द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस? अगर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस की अगर बात करते तो तीन तरीके से वो डिवाइड किए गए हैं: लो कॉन्फिडेंस, ऑप्टिमल कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस. सिंपली है लो कॉन्फिडेंस जो कि जो पर्सन रिस्क लेने के लिए डरता है, अवॉइड टेकिंग रिस्क, फियर ऑफ फेलियर्स, असेसिंग योर सेल्फ ऑन वॉट अदर थिंक अबाउट यू, डाउटिंग योर ओन कैपेबिलिटीज. तो ऐसे जो पर्सन होते हैं वो एक लो कॉन्फिडेंस के होते हैं. हम ध्यान देते हैं सोसाइटी में जब हमें पता चलता है कि कुछ लोग रिस्क लेने के लिए घबराते हैं, स्टेज फेयरिंग होता है, बात करने के लिए घबराते हैं, खुद पे ही डाउट करते हैं. दीज आर द लो कॉन्फिडेंस पीपल. डोंट बी लो कॉन्फिडेंस. अबाउट द ऑप्टिमल कॉन्फिडेंस, ऑफकोर्स जिनमें गुड इंटरपर्सनल स्किल होती है, जो कि खुद के कॉम्प्लीमेंट्स को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखते हैं, देन taking risk and putting extra efforts about your target, then admitting and learning from your mistakes, inspire confidence in others. These are the persons are most confidence good person in a life, and they will achieve their target. What about the overconfidence? So the person those who are egoistic, irritating and stubborn, these are the person those who are complex. They have complex about other achievements, ब्रैगिंग अबाउट योर ओन क्वालिटीज़ एंड अचीवमेंट्स. तो ऐसे लोग ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं सोसाइटी में या फिर आपके जॉब प्रोफाइल में, जहाँ पे भी आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं वहाँ पे ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस लोग होते हैं जो कि आपको डोमिनेट करने की भी कोशिश करते हैं. उनमें क्रेडिबिलिटी नहीं है बट उनमें ओवर कॉन्फिडेंस है. तो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंस, डोंट बी लो कॉन्फिडेंस, ऑलवेज बी ऑप्टिमल कॉन्फिडेंस. सो ही आपका प्रॉपर तरीके से गोल अचीव हो सकता है. आप उस तरीके से आपके अचीव गोल को, टारगेट को अचीव कर सकते हैं. तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये किस तरीके से गेन कर सकते हैं? अगर कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली हमें पता रहना चाहिए कि ये एक सर्कल है. इस सर्कल को अगर हम ध्यान देते हैं तो उसमें पॉइंट्स वाइज अगर हम देखते हैं, क्लैरिटी मीन्स सेवन सीज. द कॉन्फिडेंस सर्कल इज अ पार्ट ऑफ योर सेवन सीज. नथिंग बट योर क्लैरिटी, करेज, कमिटमेंट, सेलिब्रेशन, कैपेबिलिटीज एंड कॉन्फिडेंस. तो सिंपल है, वन बाय वन अगर हम बात करते तो क्लैरिटी इज नथिंग बट योर कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम क्लैरिटी. आपको क्लियर रहना चाहिए कि आपको करना क्या है, क्या कर रहे हो, किस तरीके से आपको उस पर्टिकुलर गोल तक अचीव करने के लिए किस किस पॉइंट को, रिसोर्सेस को, ऑब्जेक्टिव्स को पता करना है. सो दीज आर नथिंग बट योर क्लैरिटी. तो आप जब तक अपने गोल के लिए, टारगेट के लिए क्लियर नहीं है तब तक आप उस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव नहीं कर सकते. सो शुड बी क्लियर अबाउट योर टारगेट, what you are doing, where you are going, what at your own position. These are the points are nothing but your part of clarity. Second point is nothing but your second C is nothing but a courage. It's easy to mistake courage and confidence. So जब तक आपको ये पता है कि वो काम दिया हुआ है उसको करने के लिए क्या रिसोर्सेस है, किस तरीके से क्लैरिटी होनी चाहिए, जब तक ये क्लियर नहीं है तब तक आप उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए करेज नहीं कर सकते. जैसे कि एक छोटे बच्चे को मैं अगर कहता हूँ कि स्टेप्स चलने के लिए कहो या फिर आगे बढ़ने के लिए कहो तो उसको वो करेज करता है, वो कॉन्फिडेंस बूस्टअप करता है, क्लियर रहता है अपने टारगेट के लिए, गोल के लिए, तभी जाके वो एक और पैर आगे बढ़ाने की कोशिश करता है और धीरे धीरे चलना सीखता है. तो जब तक आप करेज नहीं करोगे, जब तक आपका फियर दूर नहीं होगा, जब तक आपको वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव पता नहीं है क्या करना है, तब तक आपका प्रोग्रेस नहीं हो सकता. सो नेक्स्ट थर्ड सी इज नथिंग बट योर कम्युनिटी.
ऑफ कोर्स कभी कभी ऐसा होता है कि एक लीडर खुद ही अकेला जाने की कोशिश करता है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट कम्युनिटी, विदाउट पीपल, विदाउट अ ग्रुप. सो जर्नी कैन नॉट पॉसिबल विदाउट द पर्सन दोज हु आर विथ यू. जब तक वो पर्सन आपके साथ नहीं है, जब तक वो ग्रुप आपके साथ नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते. तो उस वो एडवांटेज है, सिग्निफिकेंट एडवांटेज अबाउट योर सेल्फ, कि आप उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में ही इन्वॉल्व है और रह सकते हो, तभी जाके आप उस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव कर सकते हैं. सो अकाउंटेबिलिटी, इंस्पिरेशन, शेयर रिसोर्सेज, दीज आर द पॉइंट्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कम्युनिटी. जब तक वो आपके साथ लोग हैं तो ही आप वो काम कर सकते हो, या तो फिर उस पर्टिकुलर काम को अंजाम तक लाने के लिए आपको उन लोगों की हेल्प लगेगी. तो तब तक आपको ये क्लियर होता है कि आपका टारगेट क्या है, गोल क्या है, आप उस टारगेट को और गोल को अचीव करने के लिए किस तरीके से करेज करोगे, उसके लिए कितने लोग या फिर कितने आपको रिसोर्सेज जरूरी होते हैं. दैट आर नथिंग बट योर पार्ट ऑफ थर्ड सी. फोर्थ सी इज नथिंग बट योर कमिटमेंट. कमिटमेंट इज अ पार्ट कि जब आप लाइफ में जर्नी में कहीं पे भी जा रहे हो, कोई भी टारगेट अचीव कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो जर्नी जो है वो रफ पैचेस पे है, या फिर जो भी पीरियड आपका हो जाने वाला है वो बहुत ही बैड फेज पे है. आपको कहीं पे भी अप्रिसिएशन नहीं होगा, कहीं पे भी रिवॉर्ड नहीं होगा. बट ये भूलिए मत, आप अगर क्लियर है, आप में अगर करेज है, आप में अगर कम्युनिटी है, आपके साथ अगर लोग हैं, तो डेफिनेटली आप उस पर्टिकुलर गोल को अचीव कर सकते हो. तो ये ध्यान में रखिए कि आपको क्या मोटिवेट कर रहा है. ये ध्यान में रखिए कि कहाँ पे जाना है, किस तरीके से जाना है. आपका डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन आपका ही डेवलपमेंट करने के लिए आपको कमिट कर सकता है. सो फोर्थ पॉइंट इज नथिंग बट योर कमिटमेंट. नेक्स्ट इज नथिंग बट योर सेलिब्रेशन. ऑफ कोर्स जब भी आप क्लियर है, आपने करेज किया उस वर्क को करने के लिए, आपने लोगों का साथ है, डेफिनेटली आपने कमिटमेंट करके अपने टारगेट को अचीव किया, तो डेफिनेटली उस टारगेट को अचीव करने के बाद आपको उस छोटे छोटे अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना है. जब आप सेलिब्रेट करेंगे उस विक्ट्रीज को, तब डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, और कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा तो आपको आगे के गोल्स को अचीव करने के लिए पॉजिटिव फीलिंग्स निर्माण होंगी, और पॉजिटिव फीलिंग्स निर्माण होंगी तो डेफिनेटली आप उस टारगेट को अचीव करने के पीछे लग जाओगे. सो सेलिब्रेशन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट सिक्स्थ सी इज नथिंग बट योर कैपेबिलिटीज. तो कैपेबिलिटीज, क्रेडेंशियल, जो भी काम करना है वो फियरलेस करना है. डेफिनेटली उसको करने के लिए आपको हार्ड स्टफ, यानी जो भी काम है उसको करने के लिए आपके पास पूरे रिसोर्सेस तैयार होनी चाहिए. वी यूजुअली डेवलप न्यू एंड स्ट्रॉन्गर कैपेबिलिटीज देन वी हैड बिफोर फेसिंग दोज फियर. तो जब भी आप कोई काम करने के लिए जाते हो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको पैचेस या फिर बैड एक्सपीरियंस आते हैं, तो आपको वो दूर करने की कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, तभी जाके आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो. Then about nothing but your seventh C is nothing but your confidence. See, आपने क्लियर है आपके इसमें वर्क के हिसाब से, आप में करेज है, आप में कम्युनिटी है, आप में कमिटमेंट है, सेलिब्रेशन है, कैपेबिलिटीज है, तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस उस पार्टिकुलर काम के लिए बूस्टअप हो सकता है, बिल्ड हो सकता है. सो यू हैव अराइव्ड, आप पहुंच चुके हैं, आप उस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं कि आप अपने पर्टिकुलर गोल पे या फिर आप टारगेट को अचीव कर रहे हैं. तो आप उस कंफर्ट जोन से निकल चुके हैं, आपने क्लियर हो चुके हैं आपको क्या करना है, आप में उतना करेज है पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, आप में उतनी कम्युनिटी है, कमिटमेंट है आपके खुद के साथ, डेडिकेशन है आपका, डिटर्मिनेशन है, सेलिब्रेट कर रहे हैं आप छोटे छोटे अचीवमेंट को, देन कैपेबिलिटीज है कि आगे में भी आप बढ़ सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करती है, और ये जो कॉन्फिडेंस सर्कल है, ये जो लूप है, ये आपका कंप्लीट हो रहा है और आप अपने गोल को अचीव कर रहे हो. सो हाउ टू गेन अ कॉन्फिडेंस. सो क्लैरिटी, करेज, कम्युनिटी, कमिटमेंट, सेलिब्रेशन, कैपेबिलिटीज एंड कॉन्फिडेंस. द कॉन्फिडेंस सर्कल शुड हैव, सो विथ द ऑप्टिमल कॉन्फिडेंस यू शुड बी अचीव योर गोल. सो अगर हम देखते हैं तो अगर स्टेप टूवर्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस की अगर बात करते हैं तो सेल्फ एक्सेप्टेंस. ऑफ कोर्स आपको हार भी एक्सेप्ट करनी है, आपको जीत भी एक्सेप्ट करनी है. सेल्फ बिलीव, खुद में भरोसा होना चाहिए. खुद में अगर भरोसा है तो आप कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए खुद को तैयार कर सकते हो. देन अगर आप बात करते हो तो सेल्फ इमेज, जहाँ पे भी आप कुछ वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका इमेज आपको करने के लिए कभी रोक सकता है, कभी करने के लिए मजबूर ही करने का हो सकती है. तो आपको वो इमेज के हिसाब से चलना है. नेक्स्ट पॉइंट इज नथिंग बट सेल्फ एस्टीम. सारे जब अचीव कर रहे हैं पॉइंट, आप छोटे छोटे टारगेट अचीव कर रहे हैं तो उसको सेलिब्रेट कीजिए,
तो आपको खुद खुद को ही इंस्पिरेशन मिलेगा, खुद को अप्रिसिएशन मिलेगा. सो दिस इज नथिंग बट योर सेल्फ एस्टीम. देन अबाउट सेल्फ टॉक, जो भी आप टारगेट काम कर रहे हो उस समय आप खुद से बात कीजिए, खुद का प्रिपरेशन कीजिए. जब तक आप खुद के बात करते हैं तो आपको आपकी लैकुनास या फिर आपके ड्रॉबैक्स या फिर आपकी क्वालिटीज़ आपको पता चलेंगी. तो आप जब तक आपको खुद के साथ इंटरनली टॉक नहीं करते हो तब तक आपको ये आपका खुद का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा. देन सेल्फ एनालिसिस, ये सारी प्रोसेस जब चल रही है, आप क्लियर है, आपने करेज किया है उस पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए, कम्युनिटी आपके साथ है, देन रिसोर्सेज सारे आपके साथ है, कमिटमेंट है आपका खुद के साथ, सेलिब्रेट कर रहे हैं आप छोटे छोटे अचीवमेंट्स को, देन कैपेबिलिटीज़ है आप में इसमें, और उसके साथ आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहे हो. तो वो सारी चीज़ों में आपको एनालाइज करना है खुद को. जब आप एनालाइज करोगे तो डेफिनेटली आपको वो प्रॉपर तरीके से कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा. सो दीज आर द पॉइंट्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर confidence boosting. So what are the important tips to boost your confidence? Nothing but your look at your what you have already achieved. आपने अभी तक क्या अचीव किया और आपको और क्या अचीव करना है. नेक्स्ट इज नथिंग बट योर थिंक अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड गोल्स, जो कि आप इससे पहले की लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं. व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर योर वीकनेस. उसी को अगर आप ध्यान देते हैं तो आप में क्या वीकनेस थे या फिर क्या वीकनेस है या फिर आपके क्या स्ट्रेंथ है वो आप प्रॉपरली ध्यान दीजिए. उसी हिसाब से आप अपने करेज कर सकते हैं कोई भी टारगेट को अचीव करने. ऑफकोर्स हर बार पॉजिटिव एटीट्यूड होना, रैशनल थिंकिंग होना बहुत ज़रूरी है. जब तक आपका पॉजिटिव एटीट्यूड उस पर्टिकुलर काम के लिए नहीं होगा तब तक आपका कमिटमेंट और सक्सेस नहीं हो सकता. देन नथिंग बट योर बिल्ड द नॉलेज यू नीड टू सक्सीड. आपको जब भी जो भी आप वर्क प्रोफाइल में काम कर रहे हो वहाँ पे आगे में बढ़ने के लिए जो भी आपको सर्टिफिकेशन या फिर कुछ नॉलेज बढ़ाना तो डेफिनेटली बढ़ाइए, जो कि आपके आगे के सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. तो बिल्ड द नॉलेज यू नीड टू सक्सीड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर द कॉन्फिडेंस बूस्टिंग. कीप योर सेल्फ ग्राउंडेड. ज़मीन पर रहना बहुत ज़रूरी होता है. डेफिनेटली लोग ऐसा सोचते हैं कि मैंने ये टारगेट अचीव कर लिया, मैं और कॉन्फिडेंस हूँ या फिर मैं इसके बाद ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ. डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंस, ऑलवेज ऑन द ग्राउंड. Keep yourself on the ground. Then manage your mind and emotions. Of course हर बार आप इमोशनल नहीं हो सकते, हर बार आप आंसू नहीं बहा सकते, हर बार आप हंस नहीं सकते, हर बार आप ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो सकते, हर बार आप लेस कॉन्फिडेंस नहीं हो सकते. तो आपको हर बार अपने माइंड को और इमोशंस को कंट्रोल करना है. जब तक आप उस माइंड को और इमोशंस को कंट्रोल करोगे तो डेफिनेटली आप हर चीज़ को सेलिब्रेट भी कर सकते हो, आप में करेज भी हो सकता है, आप में वो कैपेबिलिटीज़ भी बढ़ सकती है. जो हमने 7 सर्कल देखा है उसमें हिसाब से आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना और इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है. ऑफकोर्स जो कि हमने 7 सर्कल में देखा है, सी सर्कल जो है कॉन्फिडेंस सर्कल जो है जिसमें सेलिब्रेट योर सक्सेस, छोटे छोटे सक्सेस होते हैं. ज़रूरी नहीं होता है कि अगर मैंने एक पर्टिकुलर हार्डवेयर डिज़ाइन किया, सर्किट डिज़ाइन किया और अगर सिर्फ एक एलईडी मैंने ऑन किया तो उस एक एलईडी पे आप सक्सेस को सेलिब्रेट कीजिए. डेफिनेटली उसके बाद आप मोटर रन कर पाओगे, उसके बाद आप डेटा सेंड कर पाओगे. तो ये एक हार्डवेयर का मैंने एग्जाम्पल लिया, तो दैट इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ योर सक्सेस. तो छोटी छोटी बातों पे सक्सेस पे सेलिब्रेट कीजिए. डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप होना बहुत मायने रखता है. तो सेलिब्रेशन से कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा ही होगा. ऑफकोर्स गुड बॉडी लैंग्वेज. अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया है कि लो कॉन्फिडेंस और हाई कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस. तो ओवर कॉन्फिडेंस अगर आप है तो इगोइस्टिक है, आप में एरोगेंसी है, तो इस वजह से आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो सकती है. बट अगर आप ऑप्टिमल कॉन्फिडेंस है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज सिंपल, सोबर, जो कि आपको ज़मीन पर रहने के लिए तरीके से प्रॉपर तरीके से मेंटेन करेंगी. तो ये बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हमने इससे पहले के लेक्चर्स में डिस्कस किए है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज हर जगह पे किस तरीके से होनी चाहिए. देन लास्ट इज नथिंग बट योर फोकस ऑन योर कंट्रीब्यूशन. श्योर सेलिब्रेट किया, ठीक है, मैंने एक एलईडी ऑन किया, हार्डवेयर डिज़ाइन किया, डोंट बी सेलिब्रेट और वो उस पर आप स्टॉप मत हो जाइए, उसको आगे बढ़ाइए. ऑफकोर्स क्रिटिसाइज़ करेंगे, ऑफकोर्स आपको लोग डोमिनेट करेंगे, ऑफकोर्स आपको लोग बोलेंगे कि आप क्या कर रहे हैं. डोंट थिंक अबाउट देम, थिंक अबाउट योर फोकस, थिंक अबाउट योर कंट्रीब्यूशन, थिंक अबाउट योर कॉन्फिडेंस. तो ही आप अपने टारगेट पे अचीव कर सकते हैं. सो इस तरीके से अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली आप अपने हर एक टास्क पे या फिर गोल को अचीव कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग. विल सी about the other communication skill details in the next lecture. Thank you.